चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो है ये एनिमल मूवी के ऊपर। फर्स्ट में वीडियो में आप जाके देखो मैंने क्या कुछ मैंने बताया हूँ, जिसमें मैंने आपको ये कंक्लूजन में मैं खुद कंफ्यूज होगा मैं क्या बोलूँ, राइट है या रॉन्ग है। मैं मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं कंफर्म हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि मूवी रॉन्ग है एक्चुअली में, और क्यों एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये राइट मैसेज भी इसका जा रहा है किसी किसी और के लिए जा रहे वाला, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करूँगा, पूरा बताऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी की अभी, और पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली बात जो है, एनिमल मूवी के अंदर आपको नॉर्मली सबको मालूम वायलेंस है, बहुत सारा चीज़ है, बट वो सोच रहे कि सिर्फ वायलेंस है बिना कोई मतलब का। बट रीज़न सबसे बड़ा ये है कि क्यों वायलेंस है इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन, मतलब समझो कि कोई एक पर्सन है, उसके लाइफ में उसको बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, उसको मार पीट देखना पड़ा, उसका कोई इज्जत नहीं करता है, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब एक कचड़ा बना के रख दिया गया। तो आगे जाके जैसा आपने स्टोरी देखा होगा, मन्या सुरवे का भी वही होता है। मन्या सुरवे क्या करता है, उसको भी मतलब उसके भी लाइफ में मतलब उसका भाई कांड करता है और वो फंस जाता है, और वो उसको जेल में बिना मतलब का मतलब पकड़ता, मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसका भी हाथ नहीं होता, बट वो फंस जाता है बीच में, और फिर उस तरह से बाद में वो भी गलत रास्ता अपना। तो यहाँ पर मैसेज देखो, अगर आप एनिमल बन गए ना, वायलेंट करने चालू कर दिए, क्योंकि देखो एक चीज़ है, आप अगर ये बोलोगे ना कि मूवी देखने से हम वैसे बनते नहीं है, खाली ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, मतलब मैं अगर बताऊँ मेरे अपने लाइफ के अंदर, तो जब मैंने मूवी देखा तो मेरे अंदर से इतना खून खोला कि मैं बोला अब मुझे भी, मेरे को मन हुआ कि अब मैं काम करता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये करूँगा तो आगे जाके मुझे भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बच जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम अपने को भी होगा, ठीक है। तो मूवी देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक एक गन ही खरीद लूँ 2 लाख रुपए का, लाइसेंस वगैरह सब लेके। तो आप सोचो कि जब मेरा ऐसा हाल हुआ है तो और भी लोगों का हो सकता है, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव भी आगे देखने को मिल सकता है। तो ख़त्म ऐसा नहीं, जो ये मूवी जो ख़त्म हो उसमें रणवीर कपूर लास्ट में बॉबी देओल का गला काट के उसको मार देता है, और बाद में वही जीत जाता है, यानी कि जीता ये कि अब एनिमल बनो तो अब जीत का मैसेज एकदम गलत गया इस मूवी से। ये मैसेज नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। मतलब समझो कि अगर आप क्योंकि आज के टाइम में कैसे लोग कैसे है ना कि मतलब अगर समझो कि अगर उन्होंने आपका वीकनेस देखा तो वो आप पे हमला करेगा, जब आपको ताकत देखा तो आपको वो डर के सामने आपके आएगा नहीं। वही एनिमल ने शो किया कि अगर आपको रहना है तो आपको ऐसा बन के रहना पड़ेगा, किसका, शेर बन के रहना पड़ेगा, एनिमल बन के रहना पड़ेगा, मगर ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। जैसे ही, क्योंकि हर शेर वो भी कमज़ोर होगा जैसे उसका उम्र होगा, फिर वो अटैक करेगा, फिर वो ज़्यादा बड़ा अटैक करेगा। और क्योंकि जब इस तरह का अगर कोई कदम उठाता है तो डेफिनेटली वो आगे और भी बहुत सारे कदम उठाएगा, और फिर वो गलत रास्ते पे निकल जाएगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये एक्चुअली किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसको इससे सीख लेना चाहिए, गवर्नमेंट इससे क्या सीख सकता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर लीगल सिस्टम अच्छा होता ना तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा। सबसे पहला लोगों के अंदर जेलसी। अभी किसी के लाइफ में अभी किसी के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये क्यों लोग सोचते जेलसी की वजह से, और इसी के वजह से ये एक्चुअली में हो रहा है। तो आप ये देखोगे कि जैसे आपके घर के बाहर वाले लोग होंगे या कोई भी होंगे, तो वो आपके बारे में कोई पर्सन है, वो कितना पढ़ाई किया, वो उसका कितने मार्क्स आए, वो नहाता है कि नहीं, वो सारे चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। उनको सामने वाले का बुराई देखना बहुत अच्छा लगता है। ये वो लोग होते हैं जो जेलसी से भरे हुए होते हैं, और मेरे हिसाब से अगर जेलसी वाले लोग को अगर हटा दिया जाए ना दुनिया से, वो सबसे बेस्ट है। जेलसी को सबसे पहला ख़त्म करना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने वही रखा था इंडिया के बारे में, उन्होंने यही बताया था कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम ज़्यादा है, पब्लिक लोगों के अंदर, पीपल लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जेलसी बहुत ज़्यादा है। बाहर से सिर्फ दिखाते हैं कि हम एक दूसरे को ये कर रहे हैं, मतलब एक अफेक्शन बना रहे हैं, बट अंदर से जेलसी पूरा भरा हुआ है। और यही जेलसी की वजह से आप किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर देना, तो वो बाद में तो देखो मेन तो ये एक्चुअली जो मूवी है इसके अंदर क्या सीखना चाहिए, इसका टेम्पररी सॉल्यूशन ये नहीं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं होना चाहिए। इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि आपको जो समाज है उसको बदलना पड़ेगा, और समाज एक झटके में अभी के टाइम में बदल सकता है। अभी के क्योंकि इंटरनेट है, यूट्यूब है, अगर आपने ऐसे सारे चैनल्स को भगा दिया ना जो वे बुली वगैरह सब सिस्टम सब पालते हैं, और ये सारी चीज़ अगर आपने एजुकेट किया, बिकॉज पीपल तो शीप है, वो फॉलो करेंगे। अभी मेनली हो क्या रहा है पता है आपको, कि जैसे मैं देखता हूँ कि देखो मेनली बहुत सारे लोगों का आज के टाइम में फ़ैन फॉलोइंग है। जैसे एक बेवकूफ़ हमने देखा था, और एलविश यादव का कोई फ़ैन है, जिस तरह से वो बोलता है,
तो फ़ैन फॉलोइंग जब किसी का ज़्यादा है, सबसे पहली बात कि लोग टैलेंट पे आप मरो मत। किसी के पास टैलेंट है, कुछ भी वो कर रहा है, उसका फ़ैन बनो ही मत जब तक कि वो सही इंसान नहीं होता। कोई अगर सही इंसान है ना, और अगर तब वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर, तभी आप उसकी फ़ैन बन सकते हो। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, अगर वो सही इंसान है तो वो अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल भी करेगा, कर सकता है, करेगा भी और किया भी है। जब प्यूडीपाई इंडिया को जब कुछ ना कुछ बोल रहा था, तो आपने ये देखा होगा कि इंडिया के ही कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपना टैलेंट का गलत इस्तेमाल, जैसा पहला साइमन सेस करके था। साइमन सेस ने क्या किया, उसके अंदर टैलेंट है, मैं ये नहीं बोलता, तो उसने बिलबोर्ड, उसने पूरा वायरल हो गया ना, मतलब पूरी तरह से जाके प्यूडीपाई को ही पूरी तरह से लाल चाटने चालू किया उसने। तो इससे क्या हो गया कि अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल हुआ। अब आप उसके फ़ैन क्यों बने हुए? आप सबसे बड़े इंडिया के लोग इसके लिए बेवकूफ़ है कि आप किसी का भी फ़ैन बन जाते हो, जबकि ये देखना चाहिए कि वो इंसान कैसा। अगर वो इंसान सही है, आपको लगता है कि वो आगे का वो इंसान का टैलेंट, क्योंकि अगर वो टैलेंटेड इंसान है, अगर वो सही इंसान है, अगर उसके पास, तब अगर उसके पास अगर टैलेंट है तो वो टैलेंट सही काम के लिए काम आ सकता है। ना तो वही टैलेंट है ना आपके खिलाफ काम आएगा। जैसे विवेक बिंद्रा का भी बहुत सारा फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन मुझे पता था कि वो भी पैसे से, मतलब जो भी वीडियो बनाता था ना, उसमें को समझ में आता था कि उसको कोई ना कोई तो मतलब मेन स्ट्रीम से उसको पैसा उसको आ रहा है समथिंग। तो ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ। एक तो पब्लिक का मेंटालिटी ये है कि जेलसी, कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता है। ये एनिमल मूवी सिर्फ इंडिया को डेडिकेट है, बाहर के जो कंट्री में है वो एक ऐसा लोग नहीं, जेलसी नहीं है। उनका गवर्नमेंट, उनका लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई पतला आदमी, दुबला भी आदमी रहेगा ना, उसको भी अगर आपने हाथ भी लगा दिया ना, तो भाई आपका प्रॉब्लम हो जाएगा जी पूरा इसके अंदर। तो ये सिस्टम के ऊपर पूरा, ये एक्चुअली जो मूवी जो है ना, ये सवाल उठाता है किसके ऊपर पता है? ये सवाल उठाता है पूरा हमारे इंडिया के सिस्टम के ऊपर और लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है कि आप कितने आप घटिया लोग हो, ये आपको दिखा रहा है। क्योंकि एक आदमी ऐसा जानवर क्यों बना हुआ है आप लोग की वजह से। और समझो कि चलो वो जानवर बन भी गया, ये टेम्पोररी क्यों? क्योंकि बाद में अगर समझो अगर उसने किसी पे हमला किया और वो बच गया, तो उसके अंदर भी रिवेंज का भावना जगेगा। फिर आगे जाके जब वो कमजोरी जब आएगा ना, क्योंकि वो हमेशा जिम करके या कसरत करके अपने को स्ट्रांग नहीं रख सकता, कुछ टाइम के बाद उसके भी अंदर लिमिटेशन आने चालू हो जाएंगे और फिर वो हमला करेगा, वो कुछ भी हमला कर सकता है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? या तो समाज को सही करने देखो, बिकॉज अभी क्या है, जीडीपी इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, लोगों को बदलने देखो। लोग अगर बदल गए ना, तो ये सारा ऐसा कभी कुछ टाइम आएगा ही नहीं।